नबी शेर का ससुर जमील अहमद कह रहे थे कि मारो साले को, बड़ा हिसाब करने वाला है, बचने न पाए। इस पर हम लोगों ने शोर मचाया तथा मारपीट दौड़कर जाने, ये शोर मचाया, ये बात तो पीडब्ल्यू ने कही नहीं। तो चलिए आप अपनी बहस करिए, हमें तो ये इतने डाउट्स हैं इसमें। जरा क्या बोलते हैं, ये छन्नी में तो छेदी छेद, क्या बोलते हैं, बात कुछ गले नहीं उतरी। पीडब्ल्यू तो कहता पैसे के लिए बुलाया था, PW3 पत्नी कहती है लकड़ियां निकलवानी है, आ जाओ। PW4 बेटी कहती है लकड़ी का लेन देन था। अब चला गया तो रात भर नहीं गए फिर दोबारा ढूंढना, इट डाउट्स देयर क्रेडिबिलिटी। और घर PW3 कहती है कि 500 मीटर पे नबी शेर का है, और ये PW5 ये कहता 50 मीटर पे। दो तरह की बातें कह रहा है, यानी एक ही गांव में 9 बजे चला गया, फोन पे बुला लिया, आप रात भर नहीं ढूंढने गए। फिर आप विटनेस ने तो ये कहा है कि रात बेरात आता था, तो फिर 4 बजे जाने की जरूरत क्या थी, आता था, राइट, ऐसा बोला। फिर 4 साढ़े 4 बजे गया। PW वाइफ ने टॉर्च दी किसी के हाथ में, वेयर इज द टॉर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट उसके घर में थी नहीं, पहचाना कैसे? फिर वहां पर हुआ क्या, एक स्पॉट से इन्होंने कहा कि हमने टॉर्च डाली, तो मारपीट थे। PW1 ने यही कहा, किसी कन्वर्सेशन की बात नहीं की। PW5 बात कर रहा है कन्वर्सेशन। PW5 कह रहा है मारू, somebody was saying मारू। नबी शेर का ससुर जमील अहमद कह रहे थे कि मारो साले को, बड़ा हिसाब करने वाला है, बचने न पाए। इस पर हम लोगों ने शोर मचाया तथा मारपीट दौड़कर जाने, ये शोर मचाया, ये बात तो PW ने कही नहीं, इसी ने कही, शोर की बात नहीं। तो अंधेरे में कैसे पहचान लिया? इनकी तो पीठ हो गई इनकी, ये उस गांव का रहने वाला भी नहीं है, अंधेरे में टॉर्च मारे ना भागे। साबिर नहीं है, ततीर और सखावत की सखावती की तो बात कर रहा है, सखावत ने तो कन्वर्सेशन की भी बात की। तो हुआ क्या वहां? इट्स ऑल इन नाउ नोन आदमी को दे आर गोइंग अपोजिट डायरेक्शन जी, और फिर डंडे पीछे भेज रहे घर को, रिकवरी को लॉजिक आई एम नॉट डंडे पीछे। तो चलिए आप अपनी बहस करिए, हमें तो ये इतने डाउट्स हैं इसमें। जरा क्या बोलते हैं, ये छन्नी में तो छेदी छेद, क्या बोलते हैं, बात कुछ गले नहीं उतरी। बोलिए। Lordship, my first submission is that it's a case of direct evidence. PW1 and 5 are the eyewitnesses to prove the case of prosecution. PW1 has proved the complaint. Exhibit Curve 1, Lordship. It has been read by the learned counsel, so I'm not going to read it again. Lordship, this version of PW1 and 5 is supported by PW3 and 4, wife and daughter of deceased. They also say कि कॉल नबी शेर के घर से आया था और नहीं लौटने पर हम बुलाने गए सखावत को। सखावत, ततीर अहमद और साबिर खां फिर गए और उन्होंने बताया कि वहाँ पे ऐसे मार पिटाई कर रहे थे लोग। दिस वर्जन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच इज़ K7 प्रूव्ड बाय डॉक्टर PW7। डॉक्टर ने कहा है आई एम ऑन 66 बॉटम पे, ये चोटें पोस्टमार्टम से पूर्व दिनांक 7/1/15 को 5 से 6 बजे आनी संभव है, जो लाठी डंडे से आनी संभव है। जो कॉज ऑफ डेथ है वो भी मल्टीपल इंजरीज हैव बीन शोन, उसके लिए डॉक्टर कह रहे हैं कि डंडे से आनी संभव। देन लॉर्डशिप कमिंग टू रिकवरी, दिस इज PW10। लॉर्डशिप अरेस्ट दिखाई है K10 K11 में बसरुद्दीन और नबी शेर की। K13 and 14 इज तस्करा पूछताछ नबी शेर एंड बसरुद्दीन। एंड देन लॉर्डशिप K15 इज रवानगी, बट there is some wrong paper which has been executed. It is not actually the Ravangi. Lordship में see K15. They say कि वो रवानगी की है GD, but this is something else. K16 is recovery, Lordship, recovery memo that also has been shown by them. And then K17 is दाखिला, जो भी रिकवरी से आया है, डंडे एंड मोबाइल। K18 कॉल डिटेल में नहीं प्रूव किया, कॉल डिटेल भी प्रूफ नहीं किया नबी शेर का कॉल डिटेल GIO ने कहा है, पर उसके बारे में कुछ नहीं। कॉल डिटेल आल्सो नॉट प्रूफ, not. And then K18 IO has prepared a site plan of place of recovery. K9 PW8 first IO site plan. K22 PW11 check FIR. And PW11 has also proved GD dakhila of sealed clothes, Lordship, given by doctor. K24. K25 is dakhila soil samples. PW1. So hard. According to the FIR on 6 Jan 20
15. PW1 Sabir Khan, the informant, was in his brother-in-law Ikram's house, who is deceased in the case. Stop. At about 9 p.m. on that date, deceased Ikram talked over telephone to some persons and then told it to PW1 Sabir Khan that the appellant Nabi Sheikh had called him for some urgent work. Ikram did not return thereafter in the night. Next day in the morning at about 5:30, when PW1 Sabir Khan, PW5 Sakhawat and others went to the house of appellant Nabi Sheikh in search of Ikram, they saw appellant Nabi Sheikh, Wasiruddin and others assaulting the deceased Ikram in their courtyard. Stop. Spotting the witnesses, the appellant and others left the scene of occurrence. Deceased Ikram was bleeding from his head. There was multiple injuries on his head, on his body. He was taken to hospital, where he died subsequently on 8th Jan 2015. Based on the FIR Exhibit A1, Chick FIR, Exhibit A, 822 was lodged, and a case crime number 32 under section 302 IPC was lodged as police station. Extract of GD is Exhibit 823. Investigation continued. The inquest of the deceased was conducted on 8th Jan 2015. There were multiple injuries found on the person of the deceased. Inquest report is Exhibit A2. Thereafter, the dead body of Ikram was sent for post-mortem. It was conducted on 8th Jan 2015. Multiple injuries were found on the person of the deceased. They are as follows. With the next injury, according to the doctor conducting post-mortem, the cause of death is craniocerebral damage consequent upon blunt force impact to head. All the injuries were antemortem. According to the prosecution, appellant was arrested. From the place of incident, the blood stain and plain soil was also taken into custody, of which recovery memo Exhibit A8 was prepared. The appellant Nabi Sheikh and Wasiruddin also got 2 lathi recovered from the house of appellant Nabi Sheikh. A recovery memo of this Exhibit A16 was also prepared. The investigating officer prepared site plan of the place of incident, Exhibit A9, as well as the place from where the lathi and mobile phone was recovered, Exhibit A18. The articles recovered were sent for forensic science laboratory examination. The report is Exhibit A21. Blood was not detected in any of the articles recovered by the police. After investigation, charge sheet Exhibit A7 was submitted against 3 persons, namely appellant and one Jamil Ahmed. बहुत बुरा मरा. He Died of cancer. That was metastatic carcinoma, tumor, lung cancer. तब क्यों नहीं आई थी आप बेल के लिए? I was recently living new only in this time. So our late council had filed the application with them. क्या लिखा भी? On 5th May 2025, the charge and the section so were paid on all 3. In order to prove this case, prosecution has examined. देख लेना कितने. After prosecution against the appellants were examined in section 313 of the code, according they have been falsely implicated. CRP से लिखना डालना. By the MP order. During the course of pendency of the appeal, the state has filed an affidavit on 12 September 2015, according to which appellant Jamil Ahmed died in custody. The appeal stands abated against him. On the consequence, the appellant submits that prosecution has utterly failed to prove its case beyond reasonable doubt. मेरे गांव मेरी पत्नी मेरे साथ आए होंगे. इनके घर कहाँ आए थे? मेरे गांव थोड़ी है. लड़की की शादी के रिश्ते के बारे में मैं अपने सारे और ये कहाँ बोला? इस बारे में मेरी उससे बातचीत हुई. क्या अकेले तो बोला मेरे साथ मेरे गांव, इसका गांव थोड़ी हो. दो देर गाँव और कि वो आया नहीं था, उसी के बारे में बातचीत के लिए आया था. चलो आए थे मान लेते हैं. हाँ और उधर फिर जो उसकी वाइफ है, PW कौन सी हो? PW3.
कहाँ पर बोला है? Page 52. Page 52. कहाँ पर? Top पे साबिर खां अकेले सुबह मेरे सोहर गाली फिर साबिर का अकेले सुबह आए इसका क्या बोलना है आपको? सुबह सी से सुबह आए थे वो कहते हैं शाम को लगभग 4 बजे गया था पेज 41 में साबिर के स्टेटमेंट है वो कहते हैं मैं शाम को लॉर्डशिप लगभग देयर 4 माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस मायना नहीं है, बहुत बड़ा है ये आदमी, चांस विटनेस। इसकी प्रेजेंस तो वाकई डाउटफुल होगी। प्रेजेंस टू लॉर्डशिप वाइफ एंड डॉटर के लिए ही सेज वो नहीं, भी नहीं। मेरे गांव मेरी पत्नी वो मेरी लड़की मेरे साथ आए थे मेरे गांव से वर्ड इज मिसिंग साथ में आए थे या नहीं आप बताओ ना क्या हुआ। ठीक है, London State London Council of Appeal submit that the prosecution has not been proved to this case beyond reasonable doubt. There is no motive. The testimony of alleged eyewitnesses is not reliable. There is no recovery which is established by the prosecution. Semicolon place of incident is not established. The statement of the witnesses are contradictory. So you would refer to the statement of PW1 Sabir Khan when he has stated that when in his examination chief he tells that he had come all alone in the evening to meet his brother-in-law, the deceased Ikram, but at one stage in cross-examination he tells that on that date he had visited deceased Ikram along with his wife and daughter. It is also read with the statement of PW3 Srimati Mehnas, wherein page 2, first paragraph, she tells that PW Sabir Khan had visited their house in the morning of 6 Jan 2025 all alone. London State Council submitted that the prosecution has been able to prove its case beyond reasonable doubt. There is direct evidence of PW Sabir Khan and PW5 Sakhawat Jogi, which is supported by the statement of PW3 and PW4. सबका नाम लिखना. She submits that the ocular testimony is supported by the medical evidence. PW10 is the investigating officer who has recovered the weapon of offence and mobile at the instance of the appellant Nabi Ser and Basiruddin based on disclosure statements.